नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू मोड ऑफ एक्स माइनस के टू इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। क्वेश्चन आपका ये है कि मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस के टू। आपको दिखाना है कि एक्स इक्वल टू वन के ऊपर और एक्स इक्वल टू टू के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, नाउ वी नो वेरी वेल, ध्यान से देखना है बेटा आपको। मेरे पास मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है, मोड ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के जब एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो। मोड ऑफ एक्स की दूसरी वैल्यू होती है माइनस एक्स वैन एक्स लेस देन जीरो हो, और मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो। इसी के तरीके से इसके बेस पर मैं मोड ऑफ वन माइनस एक्स को परिभाषित करूँगा। ध्यान से देखना है बेटा कैसे। भाई जो वैल्यू मोड के अंदर लिखी हुई है वही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है और वही वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। जो वैल्यू मोड के अंदर लिखी गई है वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। मोड के अंदर लिखा हुआ है वन माइनस एक्स, यहाँ मैंने लिखा वन माइनस एक्स और उसी वैल्यू को मैंने ग्रेटर देन जीरो किया, अर्थात वन माइनस एक्स को ग्रेटर देन जीरो किया, एक्स को मैं उधर लेकर के गया, वन ग्रेटर देन जीरो हो चुका। क्लियर? अर्थात मतलब क्या निकला, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स माइनस के वन हुई जब एक्स ग्रेटर देन वन है। दूसरी वैल्यू एकदम इसके अपोजिट होती है जब एक्स लेस देन वन होगा। यहाँ एक्स लेस देन वन, यहाँ ये उल्टा हो जाएगा। क्या होगी वैल्यू, यहाँ देखो आप, ये माइनस का एक्स है, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा पॉजिटिव वाली नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, यानी माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वन हो जाएगा पॉजिटिव वन। क्लियर? और ठीक इसी तरीके से जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है, जब यहाँ एक्स इज इक्वल टू वन होगा, ध्यान से देखना है आपको, मैं जो केस लेकर के चल रहा हूँ ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ग्रेटर देन वन लेस देन वन और इक्वल टू वन है। इक्वल टू वन पर वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, जीरो। समझ आ चुकी बात? आगे चलता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं मोड ऑफ एक्स माइनस टू परिभाषित कर रहा हूँ। मोड ऑफ एक्स माइनस के टू जैसे मैंने ये परिभाषित किया था, जो यहाँ है वही यहाँ है और वही ग्रेटर देन जीरो है। अर्थात मोड ऑफ एक्स माइनस टू में मोड ऑफ एक्स माइनस टू यहाँ लिखा जाएगा और एक्स माइनस के टू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जब ये दो उस तरफ जाएगा, इस तरफ पहुँचेगा तो निकल कर के आएगा एक्स ग्रेटर देन टू, और फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, एक्स माइनस के टू। ओके, सेम कंसेप्ट लगाया मैंने। मोड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू निकली एक्स माइनस के टू जब एक्स ग्रेटर देन टू है। अब इसका रिवर्स करो, एक्स ग्रेटर देन टू का उल्टा एक्स लेस देन टू। अब दो एक्स माइनस दो का उल्टा, एक्स माइनस दो का उल्टा होगा दो माइनस के एक्स। क्लियर? ठीक, वहीं के वहीं साइन चेंज करना है, वन अपॉन नहीं करना है कभी। आप रिवर्स का मतलब वन अपॉन से समझो, साइन चेंज करना है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना तीन होती है, एक पॉजिटिव एक्स होता है, नेगेटिव एक्स होता है। उसी के बेस पर नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ अब के बारे में। ओके, यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल करके आई जब एक्स लेस देन टू है टू माइनस एक्स, जब एक्स इज इक्वल टू टू है फंक्शन की वैल्यू जीरो। डाल करके देखो आप यहाँ, मोड ऑफ टू माइनस के टू इज इक्वल टू मोड ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, आपके सामने है। ओके, सो दैट, अब ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है बेटा कैसे है। फंक्शन है मेरे पास मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू मोड ऑफ एक्स माइनस के टू। जब फंक्शन की वैल्यू वैन, लिसन केयरफुली, वैन एक्स लेस देन वन है, जाहिर सी बात है अगर ये मेरे पास संख्या रेखा है तो ज़ीरो तो यहाँ होगा, वन यहाँ होगा, टू यहाँ होगा। मैं कह रहा हूँ एक्स लेस देन वन है, जब एक्स लेस देन वन है तो जाहिर सी बात है एक्स लेस देन टू तो होगा ही होगा। अब आप एक्स लेस देन वन की वैल्यू चेक करो और एक्स लेस देन टू की वैल्यू देखो कौन सी है। लिसन केयरफुली, एक्स लेस देन वन की वैल्यू देखो आप, एक्स लेस देन वन की, एक्स लेस देन टू की, और बीच में जोड़ का निशान है, जोड़ कर देना है। सबसे पहले देखता हूँ एक्स लेस देन वन। एक्स लेस देन वन पर फंक्शन की वैल्यू है वन माइनस एक्स, एक्स लेस देन टू पर फंक्शन की वैल्यू है टू माइनस एक्स। देखता हूँ एक्स लेस देन वन पर मैंने फंक्शन की वैल्यू उठाई वन माइनस एक्स, एक्स लेस देन टू पर फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास टू माइनस एक्स, और यहाँ प्लस के साथ दो से गुणा है, प्लस के साथ मैंने दो से गुणा कर दिया। क्लियर? और फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास निकला बेटा, ध्यान से देखना है, वन माइनस एक्स प्लस के फोर माइनस टू एक्स। देखो आप, दो दूनी चार तो ये हो चुका, चार और एक पाँच तो ये आ चुका, दो एक्स ये, एक एक्स ये, पाँच माइनस के तीन एक्स। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ, यानी ये वैल्यू निकल करके आई मेरे पास तब कब, जब x लेस देन वन है। क्लियर? कब निकला, क्या निकला, पाँच माइनस के तीन एक्स। आगे चेक करता हूँ, जब
x इज इक्वल टू कितना है 1 है। चलो भाई x इज इक्वल टू 1 देखता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, x इज इक्वल टू 1 डाला, 1 माइनस के 1 ये तो 0 हो चुका, डाल करके देखो आप यहाँ x इज इक्वल टू 1 डालो आप यहाँ पे, 1 माइनस के 1 0 हो चुका, यहाँ वैल्यू डालो आप 1 माइनस के 1 यानी 2 इंटू मोड ऑफ 1 माइनस के 2 यानी 2 इंटू मोड ऑफ माइनस के 1 यानी वैल्यू आई 2। देखते हैं जब x इज इक्वल टू 1 है फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल गई 2। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। जब x की वैल्यू अब की बार 1 से बढ़ी हुई है, और एक बात और भी है बेटा, आपको ये डाउट ना लगना चाहिए, आप कितने भी इंटरवल के अंदर तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं x लेस देन 1 पर तोड़ रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 पर तोड़ रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच तोड़ रहा हूँ, x ग्रेटर देन 2 पर तोड़ रहा हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे आप जितने भी इंटरवल पर ब्रेक कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, x लेस देन 1 और लेस देन 2, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, यानी पहले यहाँ देखो आप x की वैल्यू जो है, इतना चेक करो आप, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है और 2 से कम है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, देखते हैं x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये देखो बेटा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है x माइनस के 1, है ना। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से तो मेरे पास निकल करके आया x माइनस के 1 प्लस का फंक्शन 2 इंटू 2 माइनस के x, यही तो होना चाहिए ना। क्यों होगा ये, फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है, देखो आप, अब देखो आप, जब x, देखता हूँ किस पे है जरा सा, x बड़ा है 1 से, देखते हैं x बड़ा 1 से कहाँ है, यहाँ देखो बेटा, x बड़ा है 1 से, यहाँ एक तो निकला कितना x माइनस के 1, और यहाँ मैं कह रहा हूँ x लेस देन 2, तो 2 माइनस एक्स, वैल्यू डाली मैंने x माइनस 1 प्लस के 2 इंटू 2 माइनस एक्स। सवाल पैदा होता है सर आपने प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स क्यों किया बेटा, क्योंकि फंक्शन इसी तरीके से परिभाषित है, ये देखो आप, फंक्शन मेरा ये परिभाषित है। क्लियर, मैंने दोनों वैल्यू पुट की, ओके, और दोनों वैल्यू पुट करने के बाद देखो, पहले वाली वैल्यू तो मेरे पास x माइनस के 1 निकली, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, यहाँ देखो जब x छोटा है, x बड़ा है 1 से, वैल्यू है 1 माइनस एक्स, जब x छोटा है 2 से, वैल्यू है 2 माइनस एक्स। देख लो एक बार और, जब x छोटा है 2 से, जब x छोटा है 2 से, वैल्यू है 2 माइनस एक्स। क्लियर, मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद जो है इस फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन मेरे को गिवन है, मैंने वैल्यू डाली है, और यहाँ से मेरे पास निकला x माइनस के 1 प्लस के 4 माइनस के 2x, और ये जब मैं इसको हल करूँगा, ये देखो आप, 2x में से 1x गया, 1x बचा, 4 माइनस के 1 3, यानी मेरे पास निकला 3 माइनस के x। जब इंटरवल की वैल्यू ये है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ चुकी। क्लियर, आगे चलता हूँ। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, जब x इज इक्वल टू 2 है, फंक्शन तो मेरा ये है, इसके अंदर 2 पुट करो आप, 2 माइनस 1 प्लस के 2, 2 माइनस के 2, 2 माइनस 1, यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, आपको दिख रही है x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। जब x ग्रेटर देन 2 है, जब x ग्रेटर देन 2 है, ये मेरी लाइन है, ध्यान से देखना, ये मेरा 0 होता है, ये मेरा 1 होता है, ये मेरा 2 है। जब x ग्रेटर देन 2 है तो जाहिर सी बात है x ग्रेटर देन 1 भी तो होगा ना भाई, x ग्रेटर देन 1 के बाद x ग्रेटर देन 2 आता है ना, ये तो x ग्रेटर देन 1 तो यहाँ हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ x ग्रेटर देन 2 यानी वैल्यू यहाँ है। देखते हैं, x ग्रेटर देन 2 का मतलब वैल्यू 1 से भी बढ़ी हुई है, 2 से भी बढ़ी हुई है। चलो पहले 1 से बढ़ी हुई वैल्यू देखते हैं, 1 से बढ़ी हुई वैल्यू कहाँ है फंक्शन की, 1 से बढ़ी हुई वैल्यू है 1 माइनस के x, ओके, और 2 से बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है x माइनस के 2। क्लियर है ना, 2 से बढ़ी हुई वैल्यू, 1 से बढ़ी हुई वैल्यू। क्लियर, मैंने दोनों वैल्यू का यूज़ किया, ये देखो आप, x माइनस के 1, 2 x माइनस के 2, एक बार फिर बता रहा हूँ, x माइनस 1 मेरे पास वैल्यू आ रही है x माइनस 1, x माइनस 2, देखता हूँ 1 और 2 से बढ़ी हुई है कि नहीं, x माइनस 1 x माइनस के 2, देखो बेटा x माइनस 1 1 से बढ़ी हुई है, x माइनस 2 2 से बढ़ी हुई है। क्लियर, जब x ग्रेटर देन 2 है, ओके। उसी तरीके से मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू डाली, फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू डाली है x ग्रेटर देन 2 पे, मोड के प्लस का निशान है, बीच में 2 से गुना है, मैंने वही किया, x माइनस 1 प्लस के x प्लस के 2 और फिर x माइनस के 2, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास निकला x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस के 4 अर्थात 3x माइनस के 5। एक बात और भी है, x ग्रेटर देन 2 पे जो वैल्यू आएगी वो जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी एकदम उसकी रिवर्स होगी, देखना कैसे, देखो
यहाँ मेरे पास कितनी है 5 माइनस 3x है, लास्ट वाली क्या होनी चाहिए 3x माइनस 5 होनी चाहिए, 3x माइनस के 5। क्लियर। मैंने फंक्शन को बनाया और फंक्शन को शॉर्ट में लिखा मैंने सारे को कि भाई फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5 माइनस के 3x, जब x लेस देन 1 है उस पर भी और x इक्वल टू 1 है उस पर भी। x इक्वल टू 1 पर देखो यहाँ 1 डाल करके देखो, जैसे आप यहाँ 1 पुट करोगे ये निकल करके आएगी 2। x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू डाल करके देखो। देखो एक बार फिर पीछे से बता रहा हूँ x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी है, मैंने शॉर्ट में किया है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है। दो मैंने एक साथ ले लिए लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर है ना। आगे देखता हूँ, जब x की वैल्यू, ये तो मेरे पास क्लियर हो चुका, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई और लेस देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको पता है 3 माइनस एक्स आ रही है। ओके, चाहो तो आप x की वैल्यू 2 डाल करके देखो 1 निकल करके आएगी। x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 1 है, मैं आपको फिर बता दूं, देखो आप x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये देखो 1 आ चुकी है। क्लियर। मैंने फिर इसी का यूज़ किया, यानी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई है और इक्वल टू 2 और 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x ग्रेटर देन 2 है तो एकदम इसका उल्टा। क्लियर। फंक्शन मेरा ये हो चुका। अब नाउ आई विल चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 2। फंक्शन मेरा फाइनली ये बन चुका है, ये मेरा फंक्शन है जिसका मैं यूज़ करूँगा। मोड प्रॉपर्टी में अगर फंक्शन गिवन होगा आप इसी तरीके से तोड़ोगे, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने क्वेश्चन को तोड़ने की और आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका डाउट लगता है तो मेरे बच्चों बेटा प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है ना। चलो मैं कहना चाह रहा हूँ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। अर्थात मेरे पास होना चाहिए 1 प्लस एच बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एच बराबर होना चाहिए एफ ऑफ 1 के। एफ ऑफ 1 प्लस एच कैलकुलेट करूँगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच कैलकुलेट करूँगा, एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करूँगा। नाउ एफ ऑफ 1 प्लस एच, ध्यान से देखना, 1 प्लस एच का मतलब निकलता है कि एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी हुई है। 1 प्लस एच, फिर कह रहा हूँ मैं 1 प्लस एच का मतलब निकलता है, ये वाली वैल्यू को नोट करो आप, यहाँ एच जीरो की तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली जीरो के बराबर नहीं है, 0.001 भी अगर होगा तो ये निकल जाएगा 1.0001, अर्थात एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी हुई है। इंटरवल वो देखो जहाँ एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी हुई है, देखो एक्स की वैल्यू 1 से यहाँ बढ़ी हुई है और ये है एक्स ग्रेटर देन 1 ये है, अर्थात तो फंक्शन की जो वैल्यू ली जाएगी वो ये ली जाएगी, एफ ऑफ एक्स होगा 3 माइनस के एक्स। क्लियर। देखो आप, जब x की वैल्यू 1 से बढ़ी हुई है, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस एक्स है, मैंने x की जगह 1 प्लस एच पुट किया, 3 माइनस 1 प्लस एच निकल करके आया और मैंने वही वैल्यू डाली 3 माइनस 1 प्लस एच, एच को 0 कर दिया, ये निकल गया 2। क्लियर। आगे देखता हूँ, अब मेरे को चाहिए है एफ ऑफ 1 माइनस एच। एफ ऑफ 1 माइनस एच का मतलब निकलता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब की बार वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 1 से कम, अगर आप एच की वैल्यू 0.001 भी रखते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी शायद 0.99999, यानी एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, फिर कह रहा हूँ 1 माइनस एच वैल्यू 1 से कम है। देखता हूँ फंक्शन की वैल्यू 1 से कम कहाँ है, फंक्शन की वैल्यू 1 से कम यहाँ है, जब x लेस देन 1 है फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस 3x है। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, ये देखो आप, जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 माइनस एक्स, और मैंने x की जगह पुट किया 1 माइनस एच, मेरे पास निकला 5 इंटू 3 1 माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू निकला 5 माइनस 3 1 माइनस एच। मैंने अंदर गुणा किया, लिमिट h टेंस टू 0 है, 5 माइनस 3h प्लस के 5 माइनस 3 प्लस के 3h। ओके, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल करके आई 2, क्योंकि ये तो 0 हो चुका, 5 माइनस के 3 इक्वल टू 2। एफ ऑफ 1 देखता हूँ मैं, देखता हूँ एफ ऑफ 1 कितना है, एक्स इक्वल टू 1, देखो आप एक्स इक्वल टू 1 यहाँ है, यहाँ फंक्शन के अंदर 1 डाल करके देखो कितना निकला, 5 माइनस 3 गुणा 1 कितना निकल गया 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल करके आई 2, आपके सामने है। और हाँ, अगर आपको डाउट है फिर ऊपर से भी बता रहा हूँ मैं, ये देखो आप एक्स इक्वल टू 1 है, 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है 2। ओके, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आई भाई, जब एक्स इक्वल टू 1 है एफ ऑफ 1 पर वैल्यू मेरे पास निकल करके आई 2। क्लियर। ओके, ये भी 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, और
राइट हैंड लिमिट भी 2 है। ओके, तीनों वैल्यू बराबर आ चुकी, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं वही कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2, सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं चेक करूँगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव के नहीं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन माइनस के एच। एफ ऑफ 1 माइनस एच मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका, ऊपर आपको भी बता भी चुका। एफ ऑफ 1 माइनस एच की डायरेक्ट वैल्यू उठा रहा हूँ मैं, देखो आप एफ ऑफ 1 माइनस एच, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू 2 भी उठा सकते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, 2 है, डायरेक्टली भी उठा सकते हो। एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, 2, डायरेक्ट रख लो। ये देखो आप, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू मैंने सीधा उठाई ये, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको दिख रही है 2 है, दोनों वैल्यू डाली। वैल्यू डालने के बाद इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाली, ये जो फार्मूला है, एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू मेरे पास ये है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू डाली। डालने के बाद मेरे पास निकला 5 माइनस के 3 माइनस 3h माइनस के 2 होल अपॉन माइनस के h। ओके, और यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो बेटा 2 3 5 कैंसिल, 3h अपॉन माइनस के h, 3h अपॉन माइनस के h यानी माइनस के 3। क्लियर। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मेरे पास निकल करके आया वो निकल करके आया माइनस के 3। अब आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन माइनस के h। ओके, अब देखो बेटा एफ ऑफ 1 प्लस एच पर मैं ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर चुका था, जो कि मेरे पास निकली थी 3 माइनस 1 प्लस के h, और एफ ऑफ 1 भी कैलकुलेट कर चुका था, जो कि वैल्यू आई थी मेरे पास 2। बहुत डिटेल में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ओके, मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट की। फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन एच। एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू डाली मैंने, एफ ऑफ 1 की वैल्यू डाली माइनस के 2 होल अपॉन एच। मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया बेटा 3 माइनस के 1 माइनस एच माइनस के 2। क्लियर है ना। और यहाँ से मेरे पास जो है 3 ये निकला मेरे पास माइनस एच अपॉन एच। ओके, देखो आप राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल करके आई 1, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल करके आई थी 3। सो दैट मैं क्या कहूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 1, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x इज इक्वल टू 1। ओके, आगे मैंने आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क डाला है। ठीक इसी प्रकार आप x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो है फंक्शन को चेक करोगे, और चेक करने के बाद आपके पास 2 रिजल्ट आएंगे। 2 रिजल्ट आने के बाद आप कहोगे कि फंक्शन 2 के ऊपर भी डेरिवेबल नहीं है। और अगर आपका डाउट लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है, मेरे से पूछ लेना, मैं अगले लेक्चर के अंदर इसको भी बता दूंगा। ओके बाय, इस लेक्चर के अंदर इतना ही।